एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जॉब ढूंढो में। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की तरफ से एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पे आशुलिपि ग्रेड थर्ड और यहाँ पे जो है विधिक सेवा प्राधिकरणों स्थायी लोक अदालत सहित में आशुलिपि ग्रेड सेकंड के लिए जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसी को लेकर जो है हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कब से कब तक इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और जो है क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली, इन सारी चीज़ों पे हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आवेदन करने की समय सीमा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 23 जनवरी 2025 बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे से जो है दिनांक 22 फरवरी 2025 को 5:30 बजे तक आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की समय सीमा की बात करें तो दिनांक 23/1/2025 को बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 23 फरवरी 2025 को 5:30 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे जो फॉर्म हैं वो ऑनलाइन रूप से जो है आमंत्रित किए गए हैं, ये भी हम बता दें आपको। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे परीक्षा का स्थान क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान माह या दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित होगा, ये भी यहाँ पे बता रखा है। अब फीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फीस क्या रहने वाली थी। यहाँ पे सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलेयर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलेयर श्रेणी, अन्य राज्य के आवेदकों के लिए जो है यहाँ पे 750 रुपये फीस रहने वाली है। वही यहाँ पे राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए जो है 600 रुपये फीस रहने वाली है। और दिव्यांगजन, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है यहाँ पे 450 रुपये फीस रखी गई है। तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रखी गई। तो यहाँ पे मस्ट हैव पास्ड द सीनियर सेकेंडरी एग्जाम इन आर्ट और साइंस और कॉमर्स ऑफ द राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एन एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट थिएटर रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट और एनी हायर एग्जामिनेशन एंड। यहाँ पे जो है सीनियर सेकेंडरी पास आउट कैंडिडेट जो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है मस्ट पोजेस ए गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, यहाँ पे जो है वर्किंग नॉलेज होनी जरूरी है हिंदी एज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफ राजस्थानी डायलैक्ट। इसके अलावा यहाँ पे जो है ओ लेवल का कोर्स होना चाहिए या फिर इससे हाई लेवल का कोर्स है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने कोपा का जो है आईटीआई, कोपा से आईटीआई कर रखी है तो वो भी जो है इसके लिए एलिजिबल होगा। इसके अलावा अगर आपने जो है डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर एप्लीकेशन से तो भी आप इसके लिए जो है एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट, डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस से एंड इंजीनियरिंग से तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले। इसके अलावा यहाँ पे जो है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RICAT का कोर्स कर रखा है तब भी आप इसके लिए जो है एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर आपके पास में सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन विद कंप्यूटर साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी में आपके कंप्यूटर साइंस जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट रही है तब भी आप इसके लिए जो है एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा एनी इक्वलेंट और हायर क्वालिफिकेशन, इसके अलावा यहाँ पे जो है इसके इक्वल या फिर जो है हायर क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर साइंस में तब भी आप जो है एलिजिबल होने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे एज लिमिट क्या रखी गई। तो यहाँ पे कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सर्विस मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर, यहाँ पे 18 साल जो है इससे कम नहीं होना चाहिए और जो है 40 साल से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है 1/1/2026 के तहत। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स बाय 5 ईयर इन केस ऑफ द मेंबर of the scheduled caste and scheduled tribe and other backward class or more backward class और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। यहाँ पे जो है इन सारी जो है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, अदर बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास को जो है 5 ईयर की जो है रिलैक्सेशन दी गई है अपर एज लिमिट में। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स बाय 5 ईयर इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट। इसके अलावा अगर वुमन कैंडिडेट है तो उसके लिए भी जो है 5 ईयर की जो है रिलैक्सेशन दी गई है। द अपर एज लिमिट फॉर द रिजर्विस्ट नेमली डिफेंस सर्विस पर्सनल ट्रांसफर टू द रिजर्व शैल बी 50 ईयर्स, ये भी यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे एज लिमिट के बारे में आप और जो है डिटेल में देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, इसके अकॉर्डिंग आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं यहाँ पे स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर grade third, stenographer grade second shall consist of the subject given two alternative group A and B. A candidate shall be required to pass the subject group of the post applied and required to pass group C compulsority। यहाँ पे जो है बता रखा है। यहाँ पे इंग्लिश का जो है शॉर्ट एंड टेस्ट होने वाला, डिक्टेशन ऑफ पैसेज
यहाँ पे 6 मिनट का जो है टाइम मिलने वाला और स्पीड जो है 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डायलेक्टेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, ये भी यहाँ पे जो है 50 मिनट का टाइम मिलने वाला। कुल मिला के ये जो है 100 नंबर का रहने वाला है। ग्रुप बी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट होने वाला है, 6 मिनट का जो है टाइम मिलने वाला है। यहाँ पे भी जो है ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डायरेक्टेड पैसेज इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, यहाँ पे 50 मिनट का जो है टाइम मिलेगा। कुल मिला के जो है 100 नंबर का ये जो है रहने वाला है। कंप्यूटर टेस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट होगा, स्पीड टेस्ट के लिए जो है 10 मिनट का टाइम मिलेगा और ये 50 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पे मिनिमम मार्क्स भी यहाँ पे जो है कंसिडर करने होंगे, 20 मार्क्स जो है लाने जरूरी होंगे SC ST PH और एक्स सर्विसमैन को, जबकि अदर को जो है 22.5 मार्क्स जो है मिनिमम तो आने ही चाहिए, ये यहाँ पे जो है बता रखा है। एफिशिएंसी टेस्ट होगा 10 मिनट का, 50 मार्क्स का होने वाला हो। यहाँ पे भी जो है 20 मार्क्स जो है लाने कंपल्सरी होंगे SC ST PH और एक्स सर्विसमैन को। इसके अलावा यहाँ पे 22.5 मार्क्स लाने कंपल्सरी होंगे अदर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है इंटरव्यू भी होने वाला है। साक्षात्कार है तो कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर वरीयतानुसार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के कोई अंक नहीं है। साक्षात्कार का एकमात्र उद्देश्य केवल ये सुनिश्चित करना कि अभ्यर्थी सीमा तक ना हकलाता हो जिससे कि वह स्वयं द्वारा लिखे हुए को पढ़ने में असमर्थ हो। अभ्यर्थी का अंतिम चयन जो है राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापना नियम 1986 के नियम 22 के अंतर्गत साक्षात्कार के अधीन होगा। ये भी यहाँ पे जो है बता रखा है। ये पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई, तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन रहने वाला, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए जो है जॉब ढूंढो से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।